the conservation of forest and wildlife in India means we can say that Indian Wildlife Protection Act that was basically implemented in our country in 1972. एक एक्ट बनाया वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन से रिलेटेड, और उसका मेन एम क्या था? देखिए उस एक्ट का मेन एम क्या था। अगर हमने एक्ट बनाया इट मीन्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने एक्ट बनाया। सो द एम ऑफ द प्रोग्राम वाज टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द सर्टन इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग, मतलब हंटिंग हमारी कंट्री के अंदर बैन कर दिया, जिसको इलीगल एक्टिविटी डिक्लेयर कर दिया, राइट। एंड वी आर गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू द हैबिटेट्स ऑफ वी कैन से fauna species, and even we are also restricting trade of wildlife, मतलब जो हम वाइल्ड लाइफ का ट्रेड कर रहे थे हम लोग, उसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया? इलीगल डिक्लेयर कर दिया अकॉर्डिंग टू इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। उसके अकॉर्डिंगली हमने इंडेंजर्ड स्पीसीज के ऊपर फोकस किया, हंटिंग को बैन कर दिया, और हम कह सकते हैं कि उसकी जो ट्रेड हम लोग कर रहे थे उसको भी हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। So we can say that our union government and state governments, they have established means national parks, wildlife sanctuaries, right, and biosphere reserves। मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने हमारे नेशनल पार्क्स मीन्स अप्रोक्सीमेटली 105 नेशनल पार्क्स दे हैव means declared in our country, more than 535 wildlife sanctuaries we are having in our country। Then we can say that 18 biosphere reserves we are having in our country। तो ये गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किए हैं, ये किसके लिए डिक्लेयर किए हैं? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज, ठीक है। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये गवर्नमेंट ने फ्लोरा और फौना स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स विच आर बेसिकली प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, राइट। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, ऐसे बहुत सारे मीन्स हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर मीन्स विच वाज द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वी आर बेसिकली वी कैन से दैट प्रोजेक्ट टाइगर के हमारी कंट्री के अंदर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पेशल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, राइट। नाउ गवर्नमेंट कैटेगराइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को किस कैटेगरीज में डाला हुआ है? तो देखिए रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, these are basically we can say that important 3 categories in which government have categorized the forest। अब देखिए रिजर्व्ड फॉरेस्ट कौन से होंगे? मीन्स हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, मतलब जो टोटल फॉरेस्ट लैंड है हमारा, जैसे अभी एट प्रेजेंट हमारा 23.18% है, तो उसका हाफ मतलब हमारा टोटल कौन सा है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में। सो रिजर्व्ड फॉरेस्ट दे आर बेसिकली रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल as far as the conservation of forest and wildlife resources are basically concerned। तो रिजर्व फॉरेस्ट मतलब हम कह सकते हैं कि ये नेशनल पार्क वाली कंडीशन यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, राइट, लेकिन ये यहाँ पे फ्लोरा और फौना स्पीसीज को प्रोटेक्ट करता है, राइट, मीन्स कहीं ना कहीं उनको रिजर्व कर रहा है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री। सो वी कैन से दैट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, मतलब वहाँ पर छोटी मोटी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कई बार क्या होता है, छोटी मोटी मैन मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं, लेकिन वहाँ पर वो किसी तरीके का हार्म नहीं कर सकते, वहाँ पे किसी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन वो नहीं कर सकते, तो वो हमारे किस कैटेगरी में आ जाता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी में आ जाएगा। अनक्लास कैटेगरी मीन्स ये हमारे वो एरियाज हैं जिनको हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट एरिया के अंदर हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वेस्ट लैंड हो गई, बैरन लैंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ एरियाज हैं हमारी कंट्री में जो अननेसेसरी पड़े हुए हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट एरिया के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर में छोटा सा डिफरेंस होता है। फॉरेस्ट एरिया मतलब जिसके ऊपर वेजिटेशन भी है वो भी इंक्लूडेड है, और जिसको गवर्नमेंट वेस्टलैंड वगैरह को इंक्लूड कर रही है, हो सकता है उसके ऊपर वेजिटेशन हो और नहीं भी हो, वो सब भी किसका पार्ट है? फॉरेस्ट एरिया का। लेकिन फॉरेस्ट कवर क्या होता है? जिसके ऊपर सिर्फ वेजिटेशन होती है, दैट बेसिकली कॉल्ड फॉरेस्ट कवर। तो मतलब जिसके ऊपर वेजिटेशन है वो फॉरेस्ट कवर, और फॉरेस्ट एरिया के अंदर फॉरेस्ट कवर भी इंक्लूडेड है, और साथ में जो बैरन लैंड, वेस्टलैंड हम लोगों ने जो इंक्लूड किया है, जो अनक्लास फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है, वो भी हमारा इसमें इंक्लूडेड है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट 3 कैटेगरीज
which government have basically categorized in India.